हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश का मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ, तो जितने सारे आपके दोस्त या छोटे भाई बहन जो भी क्लास 9 में पढ़ते हैं ना, फटाफट से सभी को शेयर कर दे। जी हाँ, आप लोग अगर 10th में हो तो 9th वालों को शेयर कर दो, और 9th में अगर पढ़ रहे हो तो भाई अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए फटाफट से देखते हैं इंग्लिश का, और इसमें से काफ़ी सारे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। भाई सभी को फटाफट से शेयर कर दो, देखते हैं क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस प्रकार से पैसेज रहेगा, देख लीजिए दोस्तों। आप लोग 40 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, ठीक है, किसका 40 मार्क्स का, ठीक। और 40 मार्क्स में 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश में। और इसमें टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 40 एक एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो देखिए पैसेज क्या है कि इन 1992 ए ब्रेव 12-year-old गर्ल फ्रॉम वैनकूवर स्टूड अप in front of UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read a heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what needs to be done to make things better। क्या लिखा है, बुरा है 1992 में जब रियो डी जनरियो का मतलब वहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो एक 12 साल की लड़की उठती है और वहाँ पर इस जो वहाँ के यूनियन डेलीगेट्स है, ठीक है, उसके सामने इस प्रकार से भाषण देती है। मतलब बहुत ही हृदय विदारक, मतलब हार्टफेल्ट, हृदय को मोह लेने वाला भाषण देता है, ठीक है। हृदय विदारक नहीं, हार्टफेल्ट, ठीक है, मतलब हृदय को मोह लेने वाला स्पीच अबाउट द डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो किस प्रकार से मनुष्य का और पर्यावरण का नाश हो रहा है, ठीक है, उस पर एक भाषण देती है। एंड इस चीज़ ये चीज़ भी बोलती है साथ में कि किस प्रकार से हम इस चीज़ को बचा सकते हैं। सिंस देन सी इज नोन एज द गर्ल हु साइलेंट द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट। इसके बाद वो मतलब किस प्रकार जानी जाती है कि द गर्ल हु साइलेंट द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट, 6 मिनट के लिए जितना देर वो भाषण देती है उतना देर को पूरी दुनिया को शांत करने वाली लड़की के रूप में वो जानी जाती है। मतलब उसका भाषण सुनकर सबको एकदम साइलेंट हो जाता है। हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव लिसन टू इट साइलेंटली विदाउट ब्लिंकिंग। और उसका जो स्पीच बहुत ही फेमस वायरल हो जाता है और हर कोई आंख बिना पलक झपकाए उसको सुनता है। सूजी की बात जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 9 साल की थी। व्हेन ही स्टार्टेड एन एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, जब वो एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रेंस, दूसरे छोटे छोटे बच्चों के साथ। एंड दे रेज द मनी टू अटेंड द यूएन अर्थ समिट, ठीक है। और इसके लिए क्या, और यूएन अर्थ समिट जो हुआ था उसमें जाने के लिए पैसा रेज उठा रही थी, फंडिंग कर रही थी। तो चलिए सवालों को देखते हैं बराबर से। पहला सवाल है, हु डिलीवर्ड द हार्टफेल्ट स्पीच एट द वर्ल्ड समिट वर्ल्ड अर्थ समिट 1992, किसने? तो भाई सुजुकी नामक एक लड़की ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड समिट हेल्ड इन 1992। तो ये हुआ था कहाँ पे? वैनकूवर में, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ब्रेव 12 वैनकूवर स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ यूएन डेलीगेट्स, ठीक है, अर्थ समिट इन रियो डी जनरियो एंड रेड समिट इन रियो डी जनरियो। तो कहाँ पे हुआ था? ये रियो डी जनरियो में हुआ था, वैनकूवर नहीं, रियो डी जनरियो, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, मतलब ये जो लड़की थी फ्रॉम वैनकूवर, यहाँ से थी, बट ये हुआ कहाँ पे था? रियो डी जनरियो में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ स्पीच गिवन बाय सुजुकी। उसका थीम क्या था? उसका थीम था डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट। किस प्रकार से मनुष्यता का और एनवायरनमेंट का नाश हो रहा है, वो उसका थीम था। व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस, जो उसे पूरा विश्व भर में फेमस क्या चीज़ कर दिया? तो 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच, उसका जो 6 मिनट का इंस्पायरिंग स्पीच था उसने वो उसे विश्व भर में फेमस कर दिया। हु डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन, डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है भाई? रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट करता है। डेलीगेट्स मतलब जो भाई आगे लीडर का रोल करता है, आगे खड़ा रहता है, या फिर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट फिर से एक पैसेज दिया गया है, यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट्स इन द 6th ग्रेड ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन थैंक्स टू ए नोबल टीचिंग एड, ठीक है। पूरा नवी मुंबई एक स्कूल है जहाँ पर 6th ग्रेड के जो बच्चे हैं, ठीक है, हिस्ट्री को पसंद करते हैं। हिस्ट्री जो नया टीचिंग मेथड्स उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से? इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट देयर स्टडी मटेरियल इंक्लूड कॉमिक बुक्स एंड दे यूज देयर टेक्स्ट बुक्स फॉर रेफरेंसेस पुट थिंग्स इनटू प्रिजर्वेटिव्स। देखिए इसको समझ लीजिए तो आप लोग सारा क्वेश्चन भी समझ सकते हो, इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है। मतलब ये सरप्राइज नहीं है कि वो लोग पढ़ाई करते हैं, वो लोग टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि कॉमिक्स बुक से। कॉमिक्स बुक जानते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर चित्र दिया रहता है, इस इतिहास का मतलब ये जो पहले का इतिहास में हुआ होगा वो घटनाएं कॉमिक्स के सहारे, डेट्स के सहारे से, इस प्रकार चित्र के सहारे से मतलब दर्शाया गया था, ठीक है। और वो लोग एनसीईआरटी बुक को, जस्ट टेक्स्ट बुक को जब एज ए हेल्प लेता था कि भाई चलो सब कुछ सही है ना, जस्ट एक वो देखने के लिए। बिसाइड्स स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टैप अदर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल। इसके अलावा भी बच्चों को वहाँ पर इनकरेज किया था कि तुम कहीं से और अगर इन्फॉर्म जुड़ा सकते हो तो वहाँ से भी जुटाओ। ड्यूरिंग हिस्ट्री क्लासेस स्टूडेंट्स pour over comic strips of historical periods, enact characters of emperor and tyrants। और जब हिस्ट्री क्लास होता था तो लोग क्या करता, कॉमिक्स बुक्स का कॉपी क्या करता था, मतलब क्या वो लोग कैरेक्टर्स निभाया करता था, किस प्रकार से
जो इससे पहले जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई थी उन सब पर वो लोग कैरेक्टर मतलब क्या बोलते हैं नाटक टाइप का क्या करता था। एंड हैव एम डिस्कशंस ऑन द सब्जेक्ट, इस पर डिस्कशन भी होता था। अकॉर्डिंग टू द स्कूल प्रिंसिपल कॉमिक स्ट्रिप फॉर्मेट एंड विजुअल्स अपील टू द स्टूडेंट्स। तो स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार ये बहुत ही अच्छा चीज़ था, ठीक है, जो उन्हें सिखा रहा था। ठीक है, कॉमिक मतलब कॉमिक्स से पढ़ करके वो लोग हिस्ट्री सीख रहा था। ए हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग कॉमिक इन स्कूल इज़ अ ग्रेट आइडिया। और एक हिस्टोरियन इतिहासकार क्या बताते हैं कि भाई इस प्रकार का आइडिया जो है बहुत ही अच्छा है। किस प्रकार से जो कॉमिक बुक्स के सहायता से मतलब मान लो यहाँ फोटो दिया हुआ है, यहाँ पर कोई इतिहास का में कोई आदमी हो कोई चीज़ कह रहा है, फिर यहाँ पर एक फोटो दिखाई गया है, ये जल्दी दिमाग में घुसता है। कॉमिक एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। ठीक है, कॉमिक्स जो बुक था और जो कैरेक्टर लोग निभा रहा था उससे वो लोग हेल्प होता है, पता चलता है कि भाई क्या सच में एक्चुअली सोच रहा था जो लोग था। ठीक है, चलिए सवाल पहला है व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नवी मुंबई लव देयर स्टोरी लेसन। तो नोबल टीचिंग एड जो नया मतलब जो टीचिंग मेथड था वो नोबल टीचिंग एड मतलब जो ओपन क्या बोलते हैं भाई कॉमिक्स पढ़ा के जो सीख रहे थे वो लोग। व्हाट इज़ नॉट ए रीज़न फॉर हिस्ट्री बिंग इंटरेस्टिंग। इसमें से कौन सा रीज़न नहीं है जिसका हिस्ट्री इंटरेस्टिंग फॉर हिस्ट्री बिंग इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री इंटरेस्ट होने के बेसिस में से क्या कारण नहीं है। ठीक है, देखो दे इनैक्ट कैरेक्टर्स ऑफ एम्परर्स एंड टायरेंट्स, बिल्कुल वो लोग ये करता था। ठीक है, जो एम्परर्स होता था राजा महाराजा जो या फिर जो तानाशाह लोग होता था उनको एक्टिंग उन लोग करता था। दे नेवर यूज़ देयर टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग, वो अपने टेक्स्ट बुक टीचिंग के लिए यूज़ नहीं करता था, बिल्कुल वो टेक्स्ट बुक को यूज़ नहीं करता था। ठीक है, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टैप अदर सोर्सेज, बिल्कुल उन लोगों को ये भी पता जाता था कि तुम अदर सोर्सेज से भी जानकारी जुटाओ। स्टूडेंट्स हैव एम्ड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी एनिमेटेड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट, वो लोग सब्जेक्ट पर एनिमेटेड डिस्कशन भी करता था। लेकिन क्या था भाई लोग टेक्स्ट बुक के सहारे नहीं रहता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है इंटरेस्टिंग का कारण नहीं है, टेक्स्ट बुक वैसे ही पढ़कर लोग तो बोरिंग हो जाते हैं ना। व्हाई डज हिस्टोरियन फील्स दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल इज़ अ ग्रेट आइडिया। जो हिस्टोरियन था जो इतिहासकार रहते हैं वो लोग कॉमिक्स का आइडिया को इतना अच्छा क्यों मान रहे थे। ठीक है, तो 8 का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा। इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। ये क्या ये बच्चों की मदद करता है, विद्यार्थियों की मदद करता है कि जो कैरेक्टर्स थे वो लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं उस वक्त। ठीक है, चूज द मोस्ट सुइटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। इसका मोस्ट सुइटेबल टाइटल क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल। ये नवी मुंबई में जो स्कूल था ये यहाँ पर हिस्ट्री क्या बिल्कुल फन की तरह पढ़ाई होता था, तो हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल। या फिर ये भी कर सकते हो लर्निंग हिस्ट्री इज ईजी, बट सबसे सही ऑप्शन बी है, बी को ही याद रखना। व्हाट इज द ऑपोजिट एंटीनोम्स ऑफ टायरेंट। टायरेंट मतलब होता है तानाशाह, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों एंजल। ठीक है, क्या होता है एंजल। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग का यहाँ पर राइटिंग सेक्शन आ चुका है, सेक्शन बी। इसमें एक दिया है झारखंड के बारे में, तो आप लोग जो जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर भरना है आप लोग को। सबसे पहले देखिएगा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अल्सो डैश एज झारक्राफ्ट, तो अल्सो नोन एज, तो 11 का क्या हो जाएगा अल्सो नोन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11 का। 12 देखिए क्या बोल रहा है, 12 में क्या भरना है, झारक्राफ्ट हो गया, हाँ नोन हो गया। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये झारक्राफ्ट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डैश इन 2006, तो क्या हो जाएगा 12 का जब क्या हो जाएगा इट इज स्टेबलाइज्ड, यानी कि तो स्टेबलाइज कहाँ पे किस कब हुआ था, तो 2006 में। विद द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड सपोर्ट सेरिकल्चर फार्मर्स वेवर्स एंड आर्टिसंस ऑफ झारखंड। ठीक है, वर्क सीड्स डैश विद इन द झारक्राफ्ट विलेज, तो 13 में क्या हो जाएगा भाई, 13 में हो जाएगा इसका 13 हाँ नीचे देखो 13 में हैज़ बिन बिल्ड इज बिल्ड की हैव बिन बिल्ड, तो क्या हो जाएगा इन 2006 द ऑब्जेक्टिव झारखंड वर्क सीड्स हैव बिन बिल्ड विद इन द। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हैव बिन बिल्ड। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा हैव बिन बिल्ड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विद इन द झारक्राफ्ट विलेजेस with all necessary facilities of the states dash within the झारक्राफ्ट विलेज, तो 14 का भाई सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियरेस्ट क्या वर्क से नियरेस्ट विद इन द झारक्राफ्ट विलेज विद द सॉरी वर्क वही तो हो गया तेरा ना 14 नंबर, तो 14 का आप लोग का यहाँ हो जाएगा आर्टिसियंस वेवर्स टू वर्क एट द नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम हाउस। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक लेटर है। ठीक है, आप लोग लेटर को इस प्रकार से भरना रहेगा। देखिए चूंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव देखकर भरना होगा, ऑप्शन दिया रहेगा डैश। सबसे पहले क्या आई एम एक्सट्रीमली डैश टू लर्न दैट, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड।
ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज टू लर्न दैट यू डैश सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास 10 एग्जाम। यू हैव सिक्योर्ड, यू हैव, तो हैव का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 नंबर। नेक्स्ट बोला प्लीज डैश माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन इन योर सक्सेस। प्लीज, तो 17 में क्या हो जाएगा भाई, 17 का हो जाएगा प्लीज एक्सेप्ट, ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट, तो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस in your on your success. I am sure you will keep working hard and will dash us feel proud। तो 18 में क्या हो जाएगा भाई, 18 का हो जाएगा will make us make, ठीक है, will make us proud, तो यहाँ पर make हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, makes तो होगा नहीं, तो will make us, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे ग्रामर पोर्शन में क्या क्या है। सबसे पहले माई पेरेंट डैश अबाउट एवरी ईयर, तो माई पेरेंट विजिट्स, माई पेरेंट्स चूंकि एक से ज़्यादा है ना तो विजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सी डैश फॉर मी एट द स्टेज सिंस 2 o'clock, सी वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग कि इज वेटिंग, तो सी हैज़ बीन वेटिंग, यहाँ पर सी है, ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हैज़ बीन वेटिंग हो जाएगा फॉर मी एट द स्टेशन, फॉर द स्टेशन सिंस 2 o'clock, 2 बजे से इंतजार कर रही थी। माई मदर डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो माई मदर डैश, मेरी माँ इंग्लिश बोल सकती है, क्षमता है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, किसका, कैन हो जाएगा भाई, कुछ भी चीज़ कर सकते हो, क्षमता होता है, कैन हो जाएगा। सी डैश ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12, 12 साल की बात हो रही है, मतलब पहले की, पास्ट की बात हो रही है, तो भाई कैन नहीं लगेगा, यहाँ पर कुड लगेगा, क्या लग जाएगा, कुड लग जाएगा, ठीक है, पास्ट में कुड लगता है, कैन का पास्ट। डैश गॉड ब्लेस यू, भाई जहाँ भी गॉड का नाम आएगा तो वहाँ पर मे हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, फिर से एक पैसेज दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं आप लोग आंसर बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए, क्या था, किस प्रकार का विद्यार्थी था, या जो भी चूज था किस प्रकार का था, तो वाज ए एवरेज स्टूडेंट, वो एक एवरेज स्टूडेंट था, 24 का ए सही हो जाएगा। 25 देखो, वाई डिड आइंस्टाइन पास द हाई स्कूल एग्जाम, कहाँ से, तो म्यूनिक में, एट म्यूनिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइंस्टाइन हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम, ठीक है, वो स्कूल का रूल रेगुलेशंस हेट करता था, तो उसके बारे में क्या ये चीज़ दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, तो 26 का सही हो जाएगा, ही डिड नॉट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड क्लैश्ड मीन हियर, क्लैश्ड का मीन मतलब क्या है यहाँ पर, तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लैश्ड मतलब आर्ग्यूड हो जाएगा, ठीक है, वो आर्ग्यूड कर लेता था टीचर से। फिर से एक पैसेज दिया, इसको पढ़ लेना। चलिए मैं ऑप्शन आंसर बता रहा हूँ। नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, तो 28 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुब्रमण्य भारती। नेक्स्ट, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, हु इज ही इन द लाइन, हु वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, तो ही का मतलब यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया है, तो भाई ही यहाँ पर वाइंड के लिए यूज़ किया। ही वुड नॉट मतलब हवा क्या बोलता है, वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, कि आप जो कहोगे हवा वो नहीं करेगा, उसका जो मतलब है वो करेगा, तो ही का मतलब क्या है यहाँ पर, वाइंड, हवा को कहा गया है। वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम एंड डोर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, हम लोग को बोल रहा है हमारा घर के दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं, ठीक है, हो घर और दरवाजे क्यों स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई द विंड डिस्ट्रॉय वीक होम्स एंड डोर्स, जो हवा होता है क्या, कमज़ोर घर और दरवाजे तोड़ देते हैं, खराब तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और कुछ, ठीक है, खराब कर देते हैं। हाउ कैन वी बी फ्रेंड विद द वाइन, हम हवा के साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं, बाई मेकिंग वंस होम डोर बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, हम लोग सब कुछ स्ट्रॉन्ग करके हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाई स्ट्रॉन्ग रहोगे तब तो हवा के साथ दोस्ती करोगे, तो उड़ा देगा आपको। हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी, मार्गी और टॉमी किस प्रकार से पढ़ाई करती थी भाई, तो वो लोग विथ कंप्यूटर एट होम से पढ़ाई करती थी, कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज बिस्मिल्लाह खां, 33 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रेट सहनाई प्लेयर, कौन थे बिस्मिल्लाह के, बहुत ही ग्रेट सहनाई वादक थे। वाई वॉज द लिटिल गर्ल अफेयर्ड, जो छोटी बच्ची थी क्यों डरी हुई थी, अफेयर्ड क्यों थी वो, तो इसका हो जाएगा ए हर फादर वाज हर्स एंड रूड टू हर, हर्स एंड रूड टू हर, उसके पिताजी तो उससे रूड व्यवहार करते थे। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ही वाज मैरिड ओनली वंस, ये ट्रू नहीं है क्योंकि भाई वो 2 बार शादी कर चुके थे, ठीक है, इसलिए सही नहीं होगा। व्हाट इज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, जो लास्ट जो मेले में जो लड़का खो गया तो उसका लास्ट विश क्या था, कि भाई किसी तरह अपने माता पिता से मिल जाए, तो टू मीट विथ हिज पेरेंट्स। वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाई द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर, जो मेला में लोग बच्चा वो जो सामान देख रहा था क्यों अपने पिता से नहीं कर रहा था, बिकॉज द चाइल्ड न्यू हिज फादर वुड मेक एन एक्सक्यूज, उसके पिताजी कुछ ना कुछ बहाना कर देंगे, वो बच्चा जानता था। वाई वॉज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो, टोटो का क्वालिटी इसमें से क्या नहीं था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा टोटो वाज ए काइंड मंकी, ठीक है, ये वो बिल्कुल नहीं था, वो दयालु एकदम नहीं था, शरारती था टोटो बहुत, ठीक है, 38 का डी सही हो जाएगा। 39 नंबर बोल रहा है,
फ्रॉम व्हेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी। नरेटर जो है, जो कथावाचक है इसमें, वो मंकी को कहाँ से पाता है? तो एक टोंगा ड्राइवर से लेता है, ठीक है। टोंगा ड्राइवर से वो 10 रुपये में कितना में खरीद लेता है। व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, ठीक है। टोंगा ड्राइवर को क्या कारण है कि वो जो टोटो को वापस कर देता है? इसका सही उत्तर है व्हेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्कैटर द डिशेस, ठीक है। जब वो प्लेट्स तोड़ देता है तो फिर उसे वापस कर देता है। तो ये था दोस्तों आप लोग का 40 ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोग मॉडल पेपर है, ठीक है, झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। भाई इसको देख लो, एग्जाम ऐसे सवाल बनेंगे, अच्छा सवाल है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आएंगे, अगर चाहते हो तो भाई सभी को शेयर कर दो, लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने को। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। विकल्प नहीं, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो दिल्ली जय हिंद, वंदे मातरम।